और अब खबरें तफसील से। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने आज अनंतनाग का दौरा किया। उन्होंने मकामी लोगों और बच्चों से बातचीत की और उनकी खैरियत ली। अजीत डोभाल भेड़ बकरियों की मंडी में भी गए। जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा कि ईद की तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहूलतें देने पर जोर दिया और कहा कि लोग बेखौफ होकर पुरअमन तरीके से ईद मनाएं। सब लोग ईद की अच्छी तैयारियों में लगे हुए हैं और ज्यादा से ज्यादा जो सुविधाएं लोगों को दी जा सकती हैं उसका प्रबंध कर रहे हैं। और मुझे अच्छा लग रहा है कि आज बहुत बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकले हैं। तो मैं ईद की मुबारकबाद तो लोगों को देता ही हूं, लेकिन इस बात के लिए भी कहता हूं कि वो बिला खौफ और बहुत अच्छे माहौल में शांतिपूर्वक ईद मनाएं। तो हम ईद से पहले आज भी कुछ और कोशिश कर रहे हैं, कुछ ढील दें और जो लोग निकले उनको कोई कठिनाई नहीं होने देंगे और कल और ज्यादा ढील देंगे और बिल्कुल नॉर्मल ईद यहां मने, ये हमारा प्रयास होगा। दूसरा सर, जो लोग चाहते हैं बातचीत कर पाए अपने लोगों से, आपने सेंटर बनाया, 400 कॉल आपने एक दिन में बोला, उसमें आगे क्या और करना चाहते हैं? हमको जो फीडबैक आ रहा है, जहां जहां दिक्कतें हैं, जो कठिनाइयां हैं, उनको हम इमीडिएटली एड्रेस कर रहे हैं। अभी हाल में आपने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना होगा। उनके पूरे भाषण का लब-ओ-लुआब ये था कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों को गले से लगाना चाहते हैं, अपना बनाना चाहते हैं, पूरे हिंदुस्तान को एक ट्रीट करना चाहते हैं और उनके जहन में बहुत सारी चीजें यहाँ के लोगों के लिए हैं। भर्तियां खुलने वाली हैं, हमारी सरकार में बच्चों को नौकरियां देने की बात है, यहाँ दाखिलों में हम डोमिसाइल का प्रबंध करेंगे कि यहाँ के नागरिकों को और बच्चों को किसी किस्म की दिक्कत ना हो, इसका प्रबंध करना हमारी जिम्मेवारी है। कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों में पाबंदियां बरकरार हैं। श्रीनगर के सिविल लाइन और लाल चौक इलाके में थोड़ी राहत नजर आई। कुछ गाड़ियों को सड़कों पर देखा जा सकता है, लेकिन डाउनटाउन श्रीनगर में कर्फ्यू जैसी सूरत हाल बरकरार है। न्यूज़ 18 के एसोसिएट एडिटर शब्बीर मीर ने हालात का जायजा लिया। कश्मीर में आज बंदिशों का छठा दिन है। आप देख सकते हैं कि घंटाघर के आसपास बहुत ही कुछ लोग ही दिखाई दे रहे हैं, जिनमें सफाई कर्मचारी है, लेकिन दाएं तरफ आप साफ देख सकते हैं कि कुछ गाड़ियां भी चल रही है, कुछ लोग साइकिलों पे और पैदल भी चल सकते हैं। तकरीबन कल जैसे हालात हैं। सिविल लाइंस और लाल चौक में राहत है। पिछले 4 दिन से लोगों को चलने की इजाजत है, कुछ गाड़ियां भी चल पा रही हैं। कल उम्मीद की जा रही थी कि जुमा के बाद शायद कम्युनिकेशन लाइंस कुछ खोली जाएंगी। कहा यह गया था कि लैंड लाइंस खोली जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कम्युनिकेशन के किसी भी निजाम की ना होने की वजह से लोगों को काफी मुश्किलात दरपेश है। जहां तक डाउनटाउन इलाके का ताल्लुक है तो वहां कर्फ्यू में या बंदिशों में किसी तरह की कोई ढील नहीं है। जहांगीर अजीज के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। और कर्फ्यू की तरह पाबंदियां आज छठे रोज भी जारी रही। श्रीनगर के मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल मरीजों को बहुत ज्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। LD अस्पताल के बीमारों और तीमारदारों का कहना है कि वो खाने की अशिया नहीं खरीद पा रहे हैं क्योंकि ATM से कैश नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने इंतजामिया से उनके मसाइल की जानिब तवज्जो देने की अपील की है। उसका हिसाब नहीं कहें और खा जाए गैस वैस ये तुमुल मकलिया वनस रोमित परेशान, क्या करो। ये श्रीनगर का सबसे बड़ा अस्पताल है, पूरे कश्मीर का सबसे बड़ा अस्पताल है, जहाँ पे लोग दवाइयों के लिए, खाने पीने के लिए तरसते हैं। कहाँ है उनकी हुकूमत इस वक्त? वो अपने घरों में AC कमरों में बैठे हैं और इनको कोई पूछने वाला नहीं है। मैं डिविजनल कमिश्नर और स्टेट गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ कि वो आकर देखे, जो भी इसमें कुछ ना कुछ करे, इनके खाने पीने का इंतजाम करे। जो यहाँ पे पड़े हैं, दरमांदा हुए हैं घरों से, इधर जिनको छुट्टियाँ मिली है उनको कोई पूछता नहीं है, कोई गाड़ी का इंतजाम है ना कुछ। पेशेंट को बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ पूछताछ ही नहीं है कोई, ना पैसा ना खाने की कोई चीज मिल रही है। यहाँ ना डॉक्टर ही है कोई वैसा।
यहाँ डॉक्टर भी नहीं, दवाई की भी किल्लत है यहाँ बहुत, इतनी महंगी यहाँ चल रहा है, कुछ कहने की बात नहीं, खाने की भी सहूलियत नहीं। जो घर से आता है यहाँ उसको घर जाने के लिए अब गाड़ी नहीं मिलती है।